हमारा हाथ जोड़ करके निवेदन है, अपने जीवन में अगर हो सके तो एक सिद्धांत को भारत के युवाओं धारण करना, जननी समझा नहीं पर नारी, जननी समझा नहीं पर नारी, धन पराओ बिसते बिस भारी। सुंदर भाई आओ। विद्यावंतम यशस्वंतम, विद्यावान हो यशवान हो, विद्यावंतम यशस्वंतम लक्ष्मीवंतम जन्म कुरु, रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दुशो जहि। इस समय तो केवल एक ही कामना होनी चाहिए, विद्यावान हो और रोग वोग जो हो वो दूर रहे। क्यों? हाँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आइए आओ, बोलो आनंद कंद भगवान की, श्री सीताराम भगवान की, श्री राधा कृष्ण महाराज की। जननी सम और जान नहीं पर नारी, और धन पराव बिशते बिष भारी। है अपने जीवन में राम जी के इस सिद्धांत को धारण करना। बोलो आनंद कंद भगवान की। परीक्षित जी, हम कथा कहते कहते बड़ा दूर निकल गए। अब जानना यह चाहते कि हम मूल कथा कहाँ सुना रहे थे। अब परीक्षित जी हमारी तरफ देख के मुस्करा और रहे। अब हमें जो कथा मालूम हम बाहु भूल जाते। बोलो गोविंद भगवान की। बहुत प्यारी बात बता रहा था, उसी बिंदु पर जुड़ना। ऋखव देव जी के सामने देवराज इंद्र खड़ा है और कहने लगा, ऐसा करो आप मेरी बेटी के साथ विवाह कर लो। यहीं पर तो छोड़ा था हमने वाक्य आपको दिया था, दूल्हा से स्वयं उससे विवाह की बात करना। यहीं पर तो छोड़ा था, यहीं से हमने आपको जोड़ा था कि पिताजी घर में इंतजार करते और बेटा बहू और बच्चों के सहित आ जाता। बोलो आनंद कंद भगवान की। उपस्थित सज्जनों, इसलिए ऋखव देव जी ने कहा, भैया वैसे इच्छा तो नहीं है, लेकिन अगर तुम बार बार निवेदन कर रहे हो तो चलो मैं तुम्हारी बात को स्वीकार करता हूं। अच्छा, दुनिया में ऐसा कौन व्यक्ति है जो यह चाहता हो कि हमारा विवाह न हो? परीक्षित जी, हाँ? आपने देखा होगा जो बिल्कुल इस संसार में जो बिल्कुल ऐसा व्यक्ति घूम रहा जो आप समझो ये कुछ जानता ही नहीं है, और उससे भी आप एक बार कह दो भैया विवाह करोगे, तो हमें लगता उसका सिर ऐसे थोड़ा हाँ बोलो वो मूड हलाई के रह जाए। बोलो गोविंद भगवान की। है महाराज ऋखव देव जी को देवराज इंद्र ने अपनी बेटी जयंती सौंप दी। इन महाराज ऋखव देव और जयंती के माध्यम से 100 पुत्र हुए। कितने परीक्षित जी? 100। 90 पुत्र यज्ञादि करके ब्राह्मण हो गए, शेष 9 योगीश्वर हो गए, जिन योगीश्वरों का और दत्तात्रेय जी का संवाद श्रीमद् भागवत महापुराण में वर्णन किया गया। इनके पुत्र एक बचे जिनका नाम भरत, उन्हें गद्दी पर बिठाल दिया गया। और जब से भरत जी गद्दी पर बैठे, जब से भरत जी इस देश की गद्दी को संभालते हैं, ऐसा विद्वानों का मत, संतों का चिंतन,
तब से हमारे देश का नाम भारत हुआ। श्री सुखदेव जी से राजेंद्र परीक्षित ने पूछ दिया, महाराज क्या इससे पहले हमारे देश का कुछ नाम नहीं था? बोले हाँ था। अजनाभम नामई तदवर्षम, बोले इससे पहले हमारे देश का नाम अजनाभ वर्ष था। क्या था? अजनाभ वर्ष। भरत जी जब गद्दी पर बैठे तब से हमारे देश का नाम हुआ भारत। 10, 20, 50 हजार वर्षों तक नहीं, 1 करोड़ वर्षों तक इन्होंने पृथ्वी का शासन किया। कितना परीक्षित जी? एवं वर्षायुत सहस्र पर्यंतम, इसकी हिंदी होगी 1 करोड़। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। 1 करोड़ वर्षों तक पृथ्वी का शासन किया और फिर भी विषयों से वैराग्य नहीं हुआ। भरत जी ने विचार किया, चाहे जितने दिनों तक विषयों का भोग करो, लेकिन हमें तो लगता इन इंद्रियों से वैराग्य होना बहुत कठिन। बाबा तुलसी ने लिखा, इंद्री द्वार झरोखा करता क्या है? कथा की आवाज आती तो दरवाजा बंद कर देते, अब एक बोर्ड लगा देते, नो एंट्री, प्रवेश निषेध। लेकिन बढ़िया विषयों की बयार जब आती है तो दरवाजा खोल देते और लिख देते, मोस्ट वेलकम, आइए आपका स्वागत है। आप कहोगे क्या लिखा है? इसी के नीचे बाबा तुलसी ने लिख दिया,